सभी साथियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे लोकसभा अध्यक्ष के शक्ति और कार्य के बारे में। साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं हमारे ओम बिरला जी, वो क्या होते हैं? प्रतिनिधियों के मुखिया होते हैं। प्रतिनिधियों के मुखिया होते हैं, मतलब जो प्रतिनिधि होते हैं, लोकसभा के जो सांसद होते हैं, उनके बात करें हम तो क्या होते हैं? ये मुखिया होते हैं। सदस्यों की शक्ति और विशेषाधिकारों के अभिभावक होते हैं। ठीक है, इस सदन के मुख्य प्रवक्ता होते हैं। सदन के मुख्य प्रवक्ता होते हैं, मतलब मुख्य व प्रवक्ता होते हैं। मुख्य व प्रवक्ता होते हैं। चौथा, अगर बात इनका जो डिसीजन होता है संसदीय समितियों में, इनका डिसीजन अंतिम डिसीजन होता है, अंतिम निर्णय होता है। ठीक है, ये लोकसभा के पीठासीन अधिकारी नहीं बल्कि उससे भी बहुत अधिक है। पीठासीन अधिकारी ही नहीं बल्कि उससे भी बहुत अधिक है। इनका जो पद है वो असीम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से भरा हुआ है। जिम्मेदारियों से भरा हुआ है। ठीक है, सदन के अंदर सम्मान, उच्च प्रतिष्ठा व सर्वोच्च अधिकार का क्या करते हैं? ये उपभोग करते हैं। ठीक है, साथ देखते हैं क्योंकि ये शक्ति होती है वो आती कहाँ से है, तो इनका स्रोत कहाँ है, कहाँ पे लिखा गया है इनकी शक्तियों के बारे में। तो साथियों, भारत के संविधान लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम व संसदीय परंपराओं। हम साथियों एक एक करके इनके शक्ति और कर्तव्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सदन की कार्रवाई व संचालन, सदन की कार्रवाई संचालन के लिए पालन करता है, निर्वहन करता है नियम विधि का निर्वहन। इसका जो डिसीजन होता है दोस्तों अंतिम होता है, अंतिम डिसीजन होता है इसका। कि सदन के भीतर भारत के संविधान के अनुसार इसको कार्य संचालन नियम और संसदीय पूर्वाग्रहों का अंतिम व्याख्याकार होता है। क्या होता है? अंतिम व्याख्याकार। यही अंतिम उसकी व्याख्या करता है। गढ़पूर्त के अभाव में आकर के स्थगित कर दे, के अभाव में आकर के अपने सदन को स्थगित कर दे। गठित का कोरम, ये सदन में जितने मेंबर होते हैं उनका 1/10वां हिस्सा होता है, मतलब इससे अगर कम मेंबर होंगे तो उस सदन को स्थगित कर देगा। उसके बाद में साथियों ये देखो, सामान्य स्थिति में आपको यह तो पता ही है कि सामान्य स्थिति में वैसे तो ये मत नहीं करता है सामान्य स्थिति में, लेकिन जब दोनों सदन आपस में बंटवारे में आ जाते हैं, मतलब दोनों बराबर स्थिति पहुंच जाते हैं, तो ये इसका अंतिम डिसीजन होता है, गतिरोध को समाप्त कर देता है, मतलब इन लोगों के बीच में जो गतिरोध चल रहा होता है उसको समाप्त कर देता है। ये अध्यक्ष संयुक्त के दोनों सदनों की बैठक होती है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, बैठक की। ठीक है, संयुक्त बैठक कब होगी? पहली बात तो यही है, ये राष्ट्रपति के बुलाने पर, ऐसा कोई मैटर है तो कोई विधि है जिसको विधेयक बनाना है तो उसका जो सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है
या देरी हो रही है या फिर कुछ भी हो रहा है तो राष्ट्रपति का क्या संघ संयुक्त बैठक बुला लेगा। ये गुप्त बैठक भी बुलाता है। ये किसके कहने में गुप्त बैठक बुलाएगा? ये सदन के किसी नेता के कहने पर बुलाएगा। और इस गुप्त बैठक के चैम्बर में किसी को आने को के लिए अधिकार नहीं है। जो इसकी परमिशन दिलाएगा वही आ सकता है। उसके बाद में साथियों इसका अंतिम निर्णय होता है कि कोई विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं है। इसकी सिफारिश के बाद ही साथियों ये आगे राष्ट्रपति या लोकसभा में सिफारिश के लिए जाता है। दल बदल रहता पर कि इसका जो दल बदल कानून है उसके बारे में दल बदल आधार पर रहता जो होती है उसका भी डिसीजन कौन करता है? उसका अंतिम डिसीजन होता है, इसका अंतिम निर्णय यही करता है। कौन? अपना लोकसभा अध्यक्छ करता है। 92 में न्यायालय ने कि इनके जो उन्होंने जो डिसीजन लिए दल बदल के ऊपर उनकी बात को या उनके डिसीजन को न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। ये जो है वो भारतीय संसदीय समूह के पहले सभापति के रूप में कार्य करते हैं। जो संसदीय समितियां होती हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं या कह सकते हैं हम सभापति होते हैं उनको ये डिसाइड करता है। समितियों के सभापति को चुनना, सभापतियों को चुनना। दोस्तों ये खुद भी समितियों का अध्यक्ष होता है। कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, सामान्य प्रायोजन समिति। जो हमारे हैं वो खुद 3 समितियों के अध्यक्ष हैं। कौन सा? कार्य समिति, नियम समिति और कार्य सामान्य प्रायोजन समिति। कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और कार्य प्रायोजन समिति, सामान्य प्रायोजन समिति। उसके बाद में हम इनका देख लेते हैं। जो पद है वो स्वतंत्र और निष्पक्षता से भरा हुआ है। क्या है साथियों? स्वतंत्र और निष्पक्ष है। कैसे? देखो वैसे तो इनका जो कार्यकाल होता है हमने बात की थी कि इनका जीवन काल तक होता है, लेकिन इनको 50 से अधिक मत मतलब 50 से अधिक अगर लोकसभा सदस्य इकट्ठे हो जाते तो इनको जो है इनकी जो मत करने की प्रक्रिया वो इनको इससे मत करके इन्हें हटाया जा सकता है। और दूसरा क्या है? इनका जो वेतन है वो कौन निर्धारित करती है? संसद निर्धारित करती है। ठीक है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है वो ये है कि इनके कार्यों की न तो कोई चर्चा की जा सकती है संसद में, ना ही आलोचना की जा सकती है। चर्चा और आलोचना नहीं की जा सकती है। इनके कार्यों की न तो कोई चर्चा की जा सकती है और ना ही आलोचना की जा सकती है। स्वतंत्र एवं मौलिक प्रस्ताव को छोड़कर। इनकी नहीं आलोचना की जा सकती है और नहीं चर्चा की जा सकती है और नहीं आलोचना की जा सकती है। सदन की जो है वो क्या व्यवस्था, नियमित व्यवस्था करेंगे और उनकी शक्ति को अधिकार क्षेत्र से, इनकी जो शक्ति है वो न्यायालय से अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कि मतलब ये क्या करेंगे? सदन में एक तरह शांति कह सकते हैं, शांति रखने का काम करेंगे। इनके लिए इनको शक्ति मिली गई है, ये न्यायालय से बाहर है। तो वैसे तो ये मत नहीं करता है, लेकिन अगर इसका मत करने के बाद में ये क्या करता है? निष्पक्ष बनाता है। किसी भी मैटर को ये क्या कर देता है? निष्पक्ष बनाता है साथियों। ठीक है। उसके बाद में अब हम देखते हैं कि हमारे इंडिया और ब्रिटेन में जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो किसी न किसी पार्टी से होते हैं। मतलब जाहिर सी बात है कि जो मेंबर उस समय लोकसभा समिति में जा करके मतलब जो मेंबर बहुमत में होगा उसी का सदस्य कोई होगा, क्योंकि वहाँ पे चुनाव होता है तो उसके मेंबर होंगे, उसको चुन लेंगे। और एक बात और है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं अपने इंडिया में, इनको क्या है कि इनको ये चुन तो जाते हैं, ये अध्यक्ष बन गए, लेकिन इनको अपने पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ता है। लेकिन जो दूसरा देश है, यानी हम बात करें ब्रिटेन की, तो वहाँ पे क्या होता है कि पहले अगर ये चुन गए, अध्यक्ष चुन गए, तो सबसे पहले अपनी पार्टी को इस्तीफा देते हैं, क्योंकि जिससे वह राजनीतिक दल से निष्पक्ष रहता है। और उसके बाद में ऐसी परंपरा होने के बाद, ये परंपरा दोस्तों ये स्वस्थ परंपरा भारत में नहीं है। भारत का जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो किसी न किसी पार्टी से होते हैं और वो अपनी सदस्यता को नहीं चाहते। तो साथियों आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।